जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करने का आदेश दिया है। नई उद्योग नीति के संबंध में उद्यमियों से सुझाव लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य है ताकि यहाँ के लोगों को न केवल रोजगार मिल सके बल्कि पलायन को भी रोका जा सके। बैठक के दौरान उद्योग मित्र नरेंद्र खेतवाल, दलीप सिंह खेतवाल, थ्रीश कपूर आदि ने पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने में सब्सिडी व सुविधाएं देने की मांग की। उद्योगपतियों ने पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराने की भी मांग की। जिलाधिकारी ने कहा कि बैठक में आए बेहतर सुझावों को शासन को भेजा जाएगा। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागरी, मुख्य विकास अधिकारी संजय सिंह, महाप्रबंधक उद्योग जीपी दुर्गापाल, लीड बैंक अधिकारी NR जौहरी आदि मौजूद थे। 5 साल जो 15 में जो उद्योग नीति बनी थी, प्रोक्योरमेंट रूल्स से लेकर के हमारे जो सब्सिडी का नियम था, उसको आज सरकार ने उसमें जो गोलमोल नीति बना रखी है, उससे पहाड़ में, क्योंकि उस नीति से पहाड़ में कोई उद्योग नहीं लेंगे। जब गवर्नमेंट हमको 80 लाख रुपया सब्सिडी दे रही है, तब बागेश्वर में कोई उद्योग नहीं लेंगे। तो अगर उस उद्योग नीति में नहीं लगे तो सरकार आज 50 लाख की बात कर रही है, वो 7 साल की बात करके कैसे उद्योग लगेंगे यहाँ पर? भाई उद्योग लगेंगे तो यहाँ जो ज़िले हैं वहाँ पर जो है पूरी ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाए और जो हमारे जो भी हमारे उद्योग लगाए उसको 80% मशीन खरीद पर और ये सब दिया जाए। और दूसरी बात जो है, पहाड़ में अगर रोज़गार देना है और पहाड़ को पलायन रोकना है कि रोज़गार को ज़्यादा से ज़्यादा वो देना पड़ेगा। आज हमारे सरकार जो है बहुत खर्चा कर दिया। हम ये नहीं कहते कि आज पांडे जी आपने देखा होगा 1 करोड़ 87 लाख रुपया GST जमा करके सरकार वो करी है, लेकिन भागेश्वर जैसे बागनाथ प्रेस में जो है 30 लाख रुपया GST जमा कर रखा। भाई वो उसमें मेरा शेयर नहीं है क्या? ये तो कोई कह ही नहीं रहे कि तुमने 30 लाख रुपये GST कहाँ से जमा किया बागेश्वर में। भैया हमारे जो है 26-27 आदमी आप देखते हो इतने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। इनकम टैक्स भी हमसे लोगे, GST भी हमसे लोगे, सारे चीज़ हमसे लोगे और हमको दोगे कुछ नहीं। को ऐसे क्या उद्योग चलेंगे क्या? उद्योग चलाने के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। ये उद्योग नीति को जो मैंने लिख के रखा है, DM साहब को भी लिखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिख रखा है, उस उद्योग नीति को सरकार को मैं तो एक बिना अस्त्र शस्त्र का उद्योग क्रांति के लिए, पहाड़ में उद्योग क्रांति के लिए एक लड़ाई लड़ रहा हूँ बिना अस्त्र शस्त्र का। और मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप जो है जब तक हमारी पहाड़ को जगाना होगा, उद्योग लगाने के लिए सरकार को बहुत से बहुत अनुदान देना होगा। आज उद्योग मित्र की बैठक हुई जिसमें जो लघु सूक्ष्म उद्योगों के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई। तो यहाँ पे यही चर्चा हुई कि पहाड़ में बहुत भारी उद्योग नहीं लगाए जा सकते, यहाँ पर लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे कि यहाँ की बेरोज़गारी दूर हो और यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है, चाहे वो खड़िया है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो फल हैं, चाहे वो लकड़ी है, इस पर आधारित जैसे पहले हमारे पत्थरों के घर बनते थे और जो ऊपर से छत पर डाला जाता था, पाथर कहते हैं जिनको, उसके घर बनते थे। तो आज सरकार ने इन चीज़ों को बैन कर दिया। आप एक पत्थर कहीं से नहीं निकाल सकते। तो राजस्थान से पत्थर आ रहा है, कहीं किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर से यहाँ पत्थर आ रहा है। एक पत्थर, एक ईंट जो 10 या 12 रुपये में यहाँ पर हमको बैठ रही है, वो एक पत्थर यहाँ पर अगर 20 रुपये में भी बैठता है तो उसका 4 गुना होता है। तो यहाँ पे पत्थरों का फॉरेस्ट से पत्थरों की भी खनन में पत्थर मिलने चाहिए जिससे कि यहाँ पर जो हमारे पुराने टाइप के घर हैं वो घर फिर विकसित हो सकें, यहाँ पर टूरिस्ट आ सकें। इन्हीं चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की यहाँ पर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पर फल उद्योग लगे, ताम्र उद्योग लगे और लकड़ी से आधारित उद्योग लगे। तो इनके बारे में सारी चर्चा हुई और बहुत गंभीर चर्चा यहाँ पर बहुत शांतपूर्ण माहौल में हुई। तो मेरा ये मानना है कि ये तभी संभव है, ये उद्यमी तभी यहाँ पर वो करेंगे जब सरकार, सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है पूरे पहाड़ में वो लैंड की आ रही है, क्योंकि सारी लैंड जो है केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की लैंड करीब करीब समाप्त हो चुकी है। इसलिए केंद्र सरकार को भी ये सोचना होगा कि हम उद्योगों के स्थापना के लिए केंद्र सरकार भूमि, जो पहले भी अंग्रेजों के टाइम से लेकर उत्तर प्रदेश में जब हम थे उस समय भी हमको भूमि दी जाती थी सरकारी तौर पे, जो अब बंद हो चुकी है। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक उद्यमी को भूमि अवेलेबल नहीं कराएगी तो वो करेगा कहाँ, वो जाएगा और पलायन करेगा। इसलिए
ये ज़रूरी है। मैं कुछ चीज़ें चाहता हूँ, अगर हमको उत्तराखंड में विकास करना, बागेश्वर जिले का विकास करना है, तो जो हमारे यहाँ फल हैं उनका कैसे यूज़ करें, नए बगीचे कैसे लगाएं, और जो लकड़ी यहाँ पेड़ गिरते हैं उनका डिपो यहीं पर खोलना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को वो लकड़ी यहाँ पर मिल पाए और उससे फर्नीचर उद्योग या अन्य उद्योग यहाँ पर पनप सकें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम सब लोग हल्द्वानी या नीचे प्लेन्स की ओर डिपेंड करेंगे लकड़ी के ऊपर। हमारे यहाँ कोई नया उद्योग या कास्ट उद्योग नहीं लग पाएगा। ये हमारी एक इच्छा थी बस। जो नई हमारी MSME नीति आई है उस पर विचार विमर्श के लिए शासन से एक डायरेक्शन आई है कि सभी अपने चैम्बर्स के साथ, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ बैठ के बातचीत कर लें। तो उस पर काफ़ी जो बहुत गहन विचार विमर्श किया गया है और हमारे जो चैम्बर के जितने भी सदस्यगण थे उन्होंने बहुत अच्छे इसमें सुझाव दिए हैं। तो कुछ बेसिक जो पॉलिसी में सुझाव हैं वो ये है, क्योंकि जो सब्सिडी है अभी 1 करोड़ से कम के उद्योग में 50 लाख वो 7 सालों में दिया जाना है, जबकि हमारी उद्योग लगाने के लिए हमें एक मुश्त पहले ही ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसको 7 साल के पीरियड को कम करने की बात कर रहे हैं। दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन और बिजली वाली जो सब्सिडी मिलती थी जिसको अभी हटाया गया उसको दोबारा से मांग कर रहे हैं कि वो भी मिले। और हमारे चूँकि बागेश्वर A श्रेणी में रखा गया है और A श्रेणी का मतलब काफ़ी दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ पर हमारे पास लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। जो है भी तो वो फॉरेस्ट लैंड है, तो लैंड का कैसे रिलैक्सेशन हो सकता है, कुछ अगर SC ST वाली जो ज़मीनें हैं उनको कैसे हम रिलैक्स कर सकते हैं, उन पर भी विचार विमर्श हुआ है। दूसरा जो ट्रेंड मैन पावर्ड है, चाहे प्लम्बर हो, मैकेनिक वाले हों, इलेक्ट्रीशियन हो, उनकी ट्रेनिंग और उनका उद्योगों में उनकी ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते, इन पर विचार विमर्श किया गया। तीसरा जो हमारे विनिर्माण के उद्योग हैं यहाँ पर, तो हम क्या डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक उद्योग लगा सकते हैं जिसमें हम जो यहाँ पर रॉ मटेरियल उपलब्ध हैं, चाहे वो लीसा हो, चाहे स्टोन है, चाहे सोप स्टोन पाउडर है, सोप स्टोन को लेकर है या फिर फ्रूट्स को लेकर हैं, उनको हम प्रायोरिटी कैसे देंगे। और क्योंकि यहाँ पर एक डिपो भी नहीं है हमारा लकड़ी वाला जो है, वो क्या हम डिपो यहाँ पर बना सकते हैं, ये वन निगम से इस पर चर्चा की बात की गई है। तो इस तरह से काफ़ी कुछ जो सुझाव आए हैं, सोर्स और रोजगार को लेकर जो पॉलिसी बनी है उनमें जो लोगों को समस्याएं आ रही हैं वो सुझाव यहाँ पर आए हैं। तो एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन रहा है और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी जो सुझाव आए हैं उनको सबको संकलित करके, और उसको जो बताया गया कि उत्तर प्रदेश की नीति बहुत अच्छी है, तो उत्तर प्रदेश की नीति के साथ कंपैरिजन चार्ट भी एक, और यहाँ पर लोग क्या चाहते हैं वो कंपैरिजन चार्ट बनाकर भी हम भेजेंगे। तो हम अपनी तरफ से काफ़ी अच्छे सुझाव संकलित करके शासन को भेजेंगे और उसमें से जो भी इम्प्लीमेंट हो पाएगा तो हम उसका इंतज़ार करेंगे। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।